होते हैं, और बल्कि वो स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो इतने एनवायरनमेंट में, कृत्रिम एनवायरनमेंट में होके फिर डेवलप होके वो फिर उस बच्चेदानी में डेवलप हो रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जो एवरेज एक कोई भी प्रेगनेंसी है उसमें 4% to 5% हम मानते हैं कि बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जन्मजात कुछ भी दिक्कत हो सकती है। एक नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी 4% माना गया है कि किसी को भी हो सकती है। तो जो IVF बेबी होते हैं उसमें 6% मानते हैं। तो बहुत ज्यादा ही कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है नॉर्मल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी में कि बच्चे इस तरह के कुछ एबनॉर्मल पैदा होंगे। और बल्कि कभी कभी कुछ केसेस में हम IVF करवाते हैं जिन महिलाओं के एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम उनका जेनेटिक टेस्ट करके, एम्ब्रियो जो होता है उसका हम जेनेटिक टेस्ट करके और फिर वो बेबी ट्रांसफर करते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है या फिर उनको कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर है, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले पेरेंट्स होते हैं उनमें तो हम प्रेफर करते हैं IVF करना, बिकॉज हम उनको उस एम्ब्रियो को पहले से चेक करते हैं और जो एम्ब्रियो सही होता है उसको फिर हम फर्टिलाइज मतलब बच्चेदानी में डालते हैं। तो कभी कुछ केसेस में तो इंडिकेशन ही है कि आपको IVF करना है। ओके, जैसा आपने ये एक केस बताया है कि आप लोग खुद इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, मतलब मदर से फादर में मदर से बच्चे में, मतलब मदर फादर में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं बेबी में। तो उसमें हम जेनेटिक टेस्ट, मतलब एम्ब्रियो होता है उसका फिर हम जेनेटिक टेस्टिंग करके और फिर ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें तो इंडिकेटेड ही करते हैं।